हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था जल और साधारण नमक के बारे में। आज हम लोग देखेंगे खाने का सोडा के बारे में। खाने का सोडा या मीठा सोडा भी जिसको कहते हैं, रसोई घर में सबके रहता है ये। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक है। इसका जो निर्माण है या इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, तो इसको बनाने के लिए साल्वे अमोनिया विधि यूज करते हैं। साल्वे अमोनिया विधि बेसिकली सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, कपड़े धोने का सोडा बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन उस विधि में ही शुरू में पहले ही हम लोग को क्या मिलता है? खाने का सोडा। फिर खाने का सोडा से धोने का सोडा हम लोग बनाते हैं। तो साल्वे अमोनिया विधि में होता क्या है एक्चुअली? देखो, सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों का मिश्रण लेते हैं। और इन चारों का मिश्रण एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। साल्वे अमोनिया विधि का जो पूरा संयंत्र लगा होता है, एकदम बड़ा, बहुत बड़ा एक संयंत्र लगा होता है। उसमें पहले सोडियम क्लोराइड लेते हैं, फिर अमोनिया लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए चूने के पत्थर को जलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर वो सब आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर इसको फिर से रिसाइकल करके वापस इधर प्रोडक्ट में बदल लिया जाता है। अमोनिया फिर से प्राप्त कर लिया जाता है यहाँ से। तो अमोनिया बार बार इसमें लगता नहीं है साल्वे अमोनिया विधि में। खैर छोड़ो, वो सब नहीं जानना। आपको जानना क्या है कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की क्रिया से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है। इसका गुण कैसा होता है? भौतिक गुण या रासायनिक गुण? भौतिक गुण देखने में तो आप लोग सब देखे हैं कि ये व्हाइट कलर का होता है। और गुण क्या है इसके? गर्म करने पर ये किसमें बदल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, आप लोग इसको घर में भी अपने गर्म करके देख सकते हो, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ये किसमें बदल जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। ठीक है। इसीलिए इसको जब हम लोग खाने की चीजों में डालते हैं तो वो चीजें फूलने लगती है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उसके कारण वो जो भी खाने का चीज जिसमें भी हम लोग भजिया वगैरह में डालते हैं तो भजिया थोड़ा स्पंजी हो जाता है या फूलने लगता है। ठीक है। तो इसका उपयोग किसमें है? खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाने में, सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। खाने को शीघ्रता से पकाने के, कई बार ऐसा भी करते हैं कि हम लोग किसी चीज को जल्दी पकाना हो तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देते हैं तो जल्दी पकता है। ठीक है। फिर बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर, आप ऐसे तो बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा कई सारे लोग को लगता है कि सेम है, लेकिन वैसा नहीं होता है। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा से बनता है, ना कि खाने का सोडा ही बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? बेक करने के लिए, केक वगैरह, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है। केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पाव बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज होता है। तो बेकिंग पाउडर में बेसिकली होता क्या क्या है? एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, खाने का सोडा, और साथ में क्या होगा? टार्टरिक अम्ल। तो खाने का सोडा ये क्षारीय होता है और साथ में उसके टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है। अब देखो वहां पे होता क्या है, जब बेकिंग पाउडर हम लोग खाने में डालते हैं तो बेकिंग पाउडर में एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और साथ में टार्टरिक अम्ल है। अम्ल मतलब H+ होगा अम्ल में। इसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने यहाँ टार्टरिक अम्ल का, लेकिन अम्ल है तो उसमें H+ होगा ही। तो जब इन दोनों आपस में क्रिया करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेड को, पाव को या केक को फुला देता है। उसका फूलने का कारण यही होता है। ठीक है। अब इसका और उपयोग क्या है? तो पेट की अम्लीयता कम करने में। मैंने कहा ना ये क्षार है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है? क्षारीय है। तो जब पेट में एसिडिटी हो जाता है ना कभी भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मीठा सोडा को थोड़ा सा खा सकते हैं, क्योंकि मीठा सोडा खाने से क्या होगा? एसिडिटी कंट्रोल, क्योंकि ये क्षार है और आपके पेट में एसिडिटी हो गई है। जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, अगर क्षार खा लेगा तो क्षार और अम्ल क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे, तो एसिडिटी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ये एसिडिटी के लिए प्रति अम्ल के रूप में यूज होता है, मतलब एंटी एसिड दवा के रूप में यूज होता है। अग्निशामक यंत्र में, वो जो अग्निशामक वाले संयंत्र लगे होते हैं ना, उसमें भी खाने का सोडा का प्रयोग होता है, मीठा सोडा का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा। खाने का सोडा हो गया, कपड़े धोने का सोडा मैंने बताया। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम, 2 सोडियम हो जाएंगे। तो कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 और साथ में 10 अणु जल के, क्रिस्टलन जल यहाँ पे उपस्थित होता है साथ में। इसको धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, या इसका रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O और सामान्य नाम क्या है? धावन सोडा। बनता कैसे है? तो यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिर इसमें पानी मिला दो, यहाँ पे 10H2O है ना,
यहाँ पे 10H2O है, तो बस यहाँ बन गया, इसमें H2O मिला दो। तो देखो वही कर रहे हैं यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, उसको गर्म किए, सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, यहाँ भी हम लोग देखे थे। इस सोडियम कार्बोनेट को फिर इसका क्रिस्टलीकरण कराएंगे पानी डाल के। तो जब इसका क्रिस्टलीकरण कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो ये किसमें बदल जाता है, 10 अणु क्रिस्टलन जल इसमें ऐड हो जाता है और ये कपड़े धोने का सोडा बन गया, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्लियर है? ठीक है, ये नहीं कि पानी मिला दिया तो ये गीला नहीं हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे मैंने इसको एस लिखा है, मतलब सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है, पानी लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में है, लेकिन जो बन रहा है कपड़े धोने का सोडा वो भी सॉलिड ही है, एस यानी कि सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में ही है। तो क्रिस्टलन जल है वहां पे, वो सिर्फ उसका संरचना में क्रिस्टल के रूप में है, ना कि वो पानी लिक्विड के रूप में। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग कपड़े धोने के सोडा को Na2CO3 × 10H2O को वायु में बहुत देर खुला छोड़ दें, आप लोग भी अपने घर में देखना, बहुत देर खुला छोड़ देंगे तो एकदम दरदरा सा सूखा सा हो जाता है, उसमें जो सॉफ्टनेस रहता है, नमी, आप लोग कभी भी कपड़े धोने का सोडा घर में देखे होगा, उसमें एक नमी सा रहता है, लेकिन जैसे ही उसको वायु में बहुत देर तक बाहर खुला छोड़ दोगे तो एकदम ही ड्राई पाउडर जैसा एकदम ही सूख जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी क्रिस्टलन जल है वो वायु में खुला छोड़ने से बाहर निकल जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसमें से 10 में से 9 तो वाष्पीकृत हो जाते हैं और सिर्फ एक ही H2O बचता है। अब इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब एक, हाइड्रेट मतलब जल, एक जल का अणु है इसलिए सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट ये बनता है। ठीक है, और इसको उत्फूलन, इस प्रक्रिया को उत्फूलन की प्रक्रिया कहते हैं और इसको उत्फूलन सोडा कहते हैं। जो एकदम सूखा सूखा सा पाउडर जैसा बन जाएगा ना, व्हाइट व्हाइट, उसको उत्फूलन सोडा कहेंगे। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और ऐसे इसको क्या कहेंगे, उत्फूलन सोडा। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इसका नाम है ना। ठीक, नेक्स्ट है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, सब जानते हैं। कपड़े धोने का सोडे का उपयोग क्या है, घर में साफ सफाई के लिए उपयोग करेंगे। और क्या उपयोग होता है, कांच बनाने में। अभी हम लोग कांच पढ़ेंगे, उसमें आप लोग देखोगे भी कि सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। तो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, वस्त्र और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। और जल की कठोरता दूर करने में, ये तो आप लोग कल भी देख चुके हैं कि ये जल की स्थायी कठोरता को दूर कर देता है सोडियम कार्बोनेट डालने से। ठीक है, तो एक हमने लोगों ने पढ़ा खाने का सोडा, फिर कपड़े धोने का सोडा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ये कैल्शियम सेमी हाइड्रेट है। सेमी हाइड्रेट, यहाँ पे मैंने मोनोहाइड्रेट कहा था। मोनोहाइड्रेट मतलब मोनो मतलब एक, हाइड्रेट मतलब जल। यहाँ पे सेमी हाइड्रेट, सेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब जल, तो आधा जल का अणु लगा होगा। यहाँ पे मोनो मतलब एक जल का अणु लगा था, यहाँ पे आधा जल का अणु लगा होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, आधा जल का अणु लगा होता है ना। या इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे एक कैल्शियम सल्फेट है, एक लिखे हैं तो उससे आधा पानी जुड़ा है, तो इसको 2 लिख दो तो उससे एक पानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट को हम लोग पूरे को 2 कर दिए तो पानी कितना हो गया, एक अणु हो गया। ठीक, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बनता कैसे है, तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट, 2 है यहाँ पे 2H2O, तो डाईहाइड्रेट। ठीक है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो देखो इसमें से पानी के अणु निकलते जाएंगे। तो इसमें से 1/2 एक सही 1/2 पानी के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब 1.5 H2O बाहर निकल गया, 1.5 बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें से 1.5 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, हाफ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। तो ये था जिप्सम और ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसा दिखता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको ही देखे हैं, सफेद रंग का चूर्ण होता है, जल के साथ मिलाएंगे। अब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है यहाँ पे, इसमें अगर वापस हम लोग पानी मिला दें तो ये आधा है, यहाँ पे 1.5 H2O और हम लोगों ने लिया, हाफ एंड 1.5 हमने ले लिया, तो ये हाफ और 1.5 मिलकर के कितना हो गया, 2। तो ये किसमें बदल गया, जिप्सम। फिर से, तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो जिप्सम में बदल जाता है। सबको ही प्लास्टर ऑफ पेरिस देखे हुए हैं, वो जो प्लास्टर लगता है हाथ में जब हड्डियां टूट जाती है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है इसका, तो टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए प्लास्टर कर देते हैं हाथ का। ठीक है, दूसरा मूर्तियां व खिलौने बनाने में आप लोग देखे भी हो, मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। चौक जो आप लोग यूज करते हैं, हम लोग स्कूल में यूज करते हैं, वो चौक इसी से बना होता है। सांचे व मॉडल इसी से बनाते हैं कई सारे, और बहुत सारे डेकोरेटिव पीस भी आजकल बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना। तो ये इतना इसका उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण भी इसको बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण, हिंदी में बिरंजक चूर्ण और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको चूने का क्लोराइड भी बोलते हैं,
क्योंकि चूना से बनता है ना, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो चूने का क्लोराइड भी बोल देते हैं। तो इसका सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका एक और प्रचलित नाम है चूने का क्लोराइड। कैसे बनता है, तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लिखा है मैंने, ये Cl क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। बुझा हुआ चूना क्या होता है, सब जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से क्रिया करेगा और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ठीक है, कैसा दिखता है, तो पीलापन युक्त सफेद चूर्ण होता है, लेकिन हल्का हल्का डर्टी दिखता है, येलोइश कलर होता है। इसमें तीक्ष्ण गंध होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत तीखा स्मेल करता है ना, तो इसकी भी गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण। वायु में बहुत देर तक खुला छोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा। वायु में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दिए तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किसमें बदल जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, और क्लोरीन गैस उसमें से बाहर निकलेगी। चूने का पत्थर और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। इसका उपयोग कहाँ है, तो देखो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच कर देता है, मतलब किसी भी चीज का कलर उड़ा देता है, उसको रंगहीन बना देता है, सफेद कर देता है। तो इसका उपयोग हम लोग वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों को विरंजन में करते हैं। जब सूती कपड़े बनते हैं तो वस्त्र उद्योग में हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में डुबोते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो सूती कपड़ा सफेद रंग का हो जाए, और फिर बाद में उसमें दूसरा जो भी आपको इच्छा है वो कलर चढ़वाते हैं। ठीक है, कागज उद्योग में लुगदी के विरंजन में सेम वही, कागज में जो कास्ट की लुगदी बनाएंगे ना, जिससे जो लकड़ी का जो लुगदी बनेगा, मतलब पेस्ट बनेगा जिससे फिर कागज बनाना होता है, उस पेस्ट में ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे ताकि वो पेस्ट पूरा सफेद हो जाए, ताकि जो कागज नया बनेगा वो एकदम व्हाइट रहे ना। फिर पीने के जल को रोगाणु मुक्त करने में, इसमें इसका एक और गुण क्या है कि ये पीने के पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह उसको किल करता है, क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज करता है ना, और क्लोरीन क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स के जैसा काम करता है, रोगाणुनाशी के जैसा काम करता है। तो ये पीने के पानी को शुद्ध करता है। तो आप लोग सुने भी होंगे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं कुआं वगैरह में पानी को साफ करने के लिए। तो इतना था आज हम लोग क्या क्या देखे अपनी क्लास में, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। दो चीजें और बच गई इस चैप्टर में, एक सीमेंट और कांच। क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका सामान्य नाम क्या है, तो खाने का सोडा, मीठा सोडा। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो याद होता है वो दोनों को ध्यान रखो। सूत्र क्या है, NaHCO3। बनाते कैसे हैं, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर इसका थोड़ा सा रासायनिक गुण देख लो जो एक दिया हुआ है, और इसके थोड़े से उपयोग। ठीक है, अब उपयोग तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। कपड़े धोने का सोडा, सामान्य नाम धावन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सूत्र Na2CO3 × 10H2O। बनता कैसे है, तो अमोनियम कार्बोनेट को ही गर्म करते हैं तो बन जाता है। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है, तो इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये उत्फूरन सोडा में बदल जाएगा। फिर इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 12H2O या CaSO4 होल ट्वाइस × H2O। दोनों को ध्यान रखना ना, नहीं तो ये दे दिया और आप लोग को ध्यान, ये याद रखे हैं और इसको याद नहीं रखे, और ये दे दिया और आप लोग को समझ नहीं आया कि क्या है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम कैल्शियम सेमीहाइड्रेट। बनता किससे है, तो जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से बनता है। सफेद रंग का चूर्ण होता है, पानी में घोल देते हैं तो वापस जिप्सम में बदल जाता है। और इसके उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, चूने का क्लोराइड, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र CaOCl2। बनता कैसे है, तो बुझा हुआ चूना में क्लोरीन डालने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। पीलापन युक्त सफेद चूर्ण है, गंध इसकी तीक्ष्ण होती है। वायु में खुला छोड़ देंगे तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया कर लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाएगा। और इसका उपयोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीमेंट और कांच के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।